पता चल रहा है कि आप कौन हो और आपने लाइफ में क्या क्या देखा है, आपने किन किन से बात किया है, आपने कैसे लोगों को जाना है। मैं ये मानता हूँ कि जब आप किसी का भी इंटरव्यू लेते हो तो आप उनकी लाइफ के बारे में जानते हो, पर उनकी एनर्जी के बारे में भी जान लेते हो। थोड़ा बहुत बहुत कुछ होता है इंटरव्यूज़ के दौरान। So first of all, thank you for calling me. आई फील कि आजकल लोग पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं रियल कंटेंट के लिए, क्योंकि क्राइम को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, बहुत सारे लोगों ने फिल्में देखी हैं, पर फिल्मों में ना एक लिमिट होता है। देयर इज अ लिमिट टू व्हाट यू कैन शो। आप लिटरली दाऊद इब्राहिम से मिले हो, आप इतने सारे डॉन से, मतलब छोटा शकील से मिले हो। जब कोई आपसे ऐसी बातें करता है तो पहले आपको क्या लगता है? अच्छा सवाल है। देखो ऐसा है, जब स्मिता प्रकाश का मेरा इंटरव्यू आया तो मुझे एक बहुत शौक लगा है। एंड प्लीज़ रणवीर अंडरस्टैंड वो शौक क्या है मेरा, कि मैंने ज़िंदगी में इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी करी है। मेरे पास 8,000 से ज़्यादा आर्टिकल मेरे अब बहुत अच्छी तरह डॉक्यूमेंटेड है। जी। और rediff.com में भी मैंने हज़ारों आर्टिकल लिखे हैं। और मैं ऐसी जर्नलिस्ट हूँ जिसने रोज़ के 5 आर्टिकल भी लिखे। ब्रेकिंग न्यूज़ देती थी मैं ओरिजिनली rediff.com में। वाह। अब ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी पे तो बहुत बाद में आया। जी। सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगी, ऐसा फर्स्ट लाइन ब्रेकिंग न्यूज़ रीडिफ पे मेरा था, जब इंटरनेट तो हमारा वेबसाइट क्रैश हो गया था। और मेरी वो वन लाइन के बाद सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगी, एक ही लाइन आया था, ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा कॉलन एंड दिस। रीडिफ के एडिटर निखिल लक्ष्मण ने करा ऑनलाइन, राइट, जी। वेबसाइट का फर्स्ट पेज पे। और विद इन 30 मिनट्स स्टॉक मार्केट 500 पॉइंट्स ऊपर चला गया। इतना लोगों को खुशी हुई, क्योंकि अगर सोनिया जी प्राइम मिनिस्टर बनती थी तो कन्फ्रंटेशन होता था, क्योंकि बीजेपी ने बहुत अपोज किया था कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। सो इतनी अच्छी स्टोरी पर कोई पूछा नहीं है मुझे आज तक कि कैसे मिली वो, कितना डिफ़िकल्ट था वो स्टोरी जानना, मैंने कितनी मेहनत करके वो स्कूप लाई थी। मैं कर्नाटक काफ़े में एयरपोर्ट पे इडली खा रही थी, तो सामने कोई मुझे बैठा था और मेरे पास आके बोला कि आप हिस्टोरियन हैं। मैं कहा नहीं, लेकिन नहीं वो जर्नलिज्म के कुछ है। मैं कहा हाँ। तो कि वो आपका ENI में दाऊद वाला था ना मैम, बहुत इंटरेस्टिंग था। और सबसे ज़्यादा सवाल जब से ENI का आया है, सब मुझे ये पूछ रहे हैं आपको डर नहीं लगा? हाँ वही, आपको डर नहीं लगा? यू डोंट आस्क मी। तो अरे भाई जर्नलिस्ट है हम हमारा काम करते हैं। हम देखो, हमें डराना भी नहीं चाहिए। दाऊद तो मुझे नहीं डरा सकता है ना, आपको समझ आना चाहिए। दाऊद आपको नहीं डरा सकता है? सवाल ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं और हम अच्छे जर्नलिस्ट हैं। हमें किसी से ना लेना है ना देना है, सच जो जानते हैं वो लिखना है, तो हमें कौन क्यों डरा सकता है। मैं आज 24 चल रहा है, मैं उसको लास्ट 88 में मिली हूँ। और 2002 जुलाई में मैंने एक बार उससे 4 घंटा लंबी बात करी थी फ़ोन पे 2000 जुलाई। और फिर वो बात करने के बाद मुझे लगा कि बस इनफ हो गया। अभी मुझे ये दाऊद पाकिस्तान में बैठा है, बात कर रहा है, वहाँ से कोई मतलब नहीं है। और मैंने भी बात करना छोड़ दिया, उसने भी छोड़ दिया। पर 81 से 2002 हम लगातार बात कर रहे थे। लगातार? हाँ, मतलब ही वॉज माई सोर्स, आई एम अ जर्नलिस्ट। यहाँ तो जहाँ जिस सिटी में बैठ के ये इंटरव्यू हो रहा है, मुंबई में तो ज़बरदस्त क्राइम था। और मैं क्राइम मेरी बीट थी, मतलब मैं स्टॉक एक्सचेंज और क्राइम वो मेरी मेजर बीट थी, कॉमर्स एंड क्राइम। सो मैं ये कह रही थी कि मैं जब से ये दाऊद का ये स्टोरी मैंने थोड़ी स्मिता प्रकाश के इंटरव्यू में बताई है, बहुत ज़्यादा उसका रिएक्शन आया है। और मैं उसकी बात, अभी मुझे ये एक बात समझ आ रही है कि खास करके दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान जाके बैठा, उसके कारण ज़्यादा हो रहा है।